सुप्रभात। बाबा कहते हैं, मेरे प्यारे बच्चे, निराश क्यों होते हो और ये सोच रहे हो कि जो मेरे हाथों में आया वो सब निकल गया। ऐसा मत सोचो। जो तुम्हारा है वो कहीं नहीं जाएगा, तुम्हारे पास ही रहेगा। और रिश्ते हों या धन या दौलत या ज़मीन, तुम्हारा जो है वो कहीं नहीं जाने दूंगा और ना ही जाएगा। और यही सब सोचकर जो अपने मन में आने वाले सुनहरे भविष्य को मत खो, क्योंकि देख रहा हूँ जो तुम्हारे पास है उसको जाने के डर से तुम वो समय भी खो दे रहे हो जो तुम्हारे लिए बहुत ही अनमोल है। भविष्य की बातों को सोचकर तुम चिंतित रहते हो। परिवार हो या बच्चे, सबकी चिंता है तुम्हें, जानता हूँ चिंता है। लेकिन चिंता ऐसी करो, अच्छे सुनहरा भविष्य के बारे में अच्छा सोचो, सकारात्मक सोचो। अगर तुम अपने परिवार के किसी सदस्य के बारे में भी सोच रहे हो, अगर अच्छा सोचोगे तो अच्छा ही होगा। पहले से ही बातें, नकारात्मक विचार मन में ला करके जो होने वाला भी नहीं है उसे सोचकर डर और एक अलग ही भय का माहौल तुम रख लेते हो। भले ही तुम कहते नहीं हो, अंदर अंदर से टूटने लगते हो। मैं देख रहा हूँ तुम्हारी उदासी और ये निराशा दिख रही है मुझे। क्यों निराश होते हो? क्या जो सुबह जो पूजा करते हो या जब तुम्हें टाइम मिलता है मेरे पास बैठते हो ऐसे व्यर्थ जाएगा? या जिस तरह से तुम मुझसे बात करते हो, क्या मैं सुनता नहीं हूँ? क्या तुम सोच रहे हो मैं नहीं हूँ? मैंने हमेशा कहा मुझे सदा जीवित ही जानो। फिर ये वचन क्यों भूल जाते हो? बोलते हो 11 वचन और उन वचनों में एक एक वचन सत्य है, ये भी जानते हो। मैंने कहा ना मुझे सदा जीवित ही जानो, तो इस बात पर विश्वास करो। जो तुम सोच रहे हो, जो तुम्हारी सोच जहाँ तक नकारात्मक जा रही है, रोक लो। मैं हूँ तुम्हारे हर सवालों का जवाब देने के लिए, हर एक चीज़ सही करने के लिए। घर परिवार बच्चे और यहाँ तक कोई अपना, तुम्हारा अपना जिसको लेकर के तुम्हारे मन में एक चिंता और भय है, बच्चे अपना भय और चिंता निकाल दो। क्योंकि मैंने कहा ना, तुम्हारे हित में जो होगा, जो तुम्हारा होगा, वो तुमसे कोई नहीं ले पाएगा और ना ही दूर जा पाएगा। मैं हर एक चीज़ हर एक समय पे संभाल कर रख रहा हूँ। और किसी को बीमार देख करके तुम परेशान हो, कोई बहुत तुम्हारा अपना, कोई बहुत ही करीबी है जिसके लिए तुम बार बार मुझसे दुआएं मांग रहे हो, बार बार कह रहे हो, लेकिन अभी वो चीज़ें नहीं हो रही हैं। क्यों चिंता करते हो जाएगा, धीरे धीरे सही हो जाएगा। सब चीज़ें सही होंगी, समय के साथ सही होंगी। और ये मत सोचकर निराश हो कि मेरी पूजा क्या व्यर्थ जा रही है। बच्चे, तुम्हारी पूजा और भक्ति व्यर्थ नहीं जा रही है। और जानता हूँ तुम मुझसे मांगते हो, कहते हो, लेकिन अपने लिए नहीं कहते हो, किसी और के लिए, दूसरों के लिए। और यहाँ तक कि किसी अपने के लिए इतना मांग रहे हो कि शायद कभी कभी तुम्हारा मन निराश हो जा रहा है। निराशा छोड़ो, होगा, चीज़ें सही होंगी, समय के साथ सही हो जाएंगी। और ये उदास मत हो कि कभी वो चीज़ें नहीं सही होंगी या जो बीमारी है ये नहीं जाएगी। बड़ी सी बड़ी बीमारी, सब कुछ, बड़ी सी बड़ी चीज़ें, परेशानियाँ उसी से सही होती हैं। फिर ये कैसे रुक सकती है? जो परेशानी बीमारी आई है वो भी जाएगी। और हो सकता है अभी ना जाते दिखे, लेकिन वो तकलीफ़ नहीं देगी। वो चीज़ें आराम से तुम्हारे जीवन में जो परेशानी लग रही हैं वो परेशानी नहीं लगेगी। सब कुछ सही होता दिखेगा और चमत्कार भी हो सकता है। जो तुमने सोचा भी नहीं हो उससे भी अच्छा सब कुछ हो सकता है। बस अपने मन में सकारात्मक विचार रखो। और हाँ, कोई कुछ बुरा बोल रहा है, तुम्हारे बारे में कुछ कह रहा है, पलटकर जवाब देने की कोशिश मत करो। क्योंकि तुम्हारा जवाब शायद हो सकता है कि कुछ ऐसा हो कि उसके मन को लगे। जिस तरह से तुम्हारे मन में वो बातें उसकी लग गई हैं, तो ऐसा ना हो कि बात बढ़े और तुम्हारी बात भी उसको लग जाए। अपने विचारों को रोक लो। जो कहना चाहते हो सोच समझ कर कहो। और मैं हूँ जवाब देने के लिए। तुम मत बनो उनके जैसा। तुम मेरे बच्चे हो, जैसे हो वैसे ठीक हो। कोई तुम्हें, अगर तुम्हें कह रहा है, ऐसी बातों में से उकसा रहा है कि तुम जवाब दो, तो बस साईं साईं नाम लो, नाम स्मरण करो और रुक जाओ। क्योंकि तुम्हें अलग हो और तुम्हें उनके जैसा नहीं बनना है।
जिस बात की चिंता तुम्हें सताए जा रही है ना, बार बार कहता हूँ, भविष्य को लेकर जो चिंता इतनी है ना, शांत हो जाओ, अपने मन में सकारात्मक विचार लाओ, सब सही होगा।